मूंगफली के खेत में एक ऐसा कीट जो जमीन के अंदर रहते हुए इतना नुकसान कर देता है कि किसान को जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उसका नाम है व्हाइट ग्रब, सफेद सुंडी, जिसको हिंदी में भी बोला जाता है और गुजराती में उसको मुंडा या डोड़ ऐसा एक कीट बोला जाता है। ये कई बार 70 से 80% तक का लॉस कर देता है हमारी मूंगफली की क्रॉप में। और आगे इस वीडियो में हम जानते हैं कि व्हाइट ग्रब क्या होता है, वो कैसा दिखता है, उसको कैसे पहचाना जाए, उसका जीवन चक्र क्या है, वो कहाँ पर रहता है और उसका नियंत्रण कैसे किया जा सके। व्हाइट ग्रब क्या होता है, आइए जानते हैं। तो व्हाइट ग्रब एक बीटल आता है, भूरे रंग का एक बड़ा सा कीड़ा बीटल होता है। उसका वो इल्ली अवस्था है या सूंडी की अवस्था हम बोल सकते हैं, जिसको हम व्हाइट ग्रब बोलते हैं। तो उसका जो अडल्ट है, जो बीटल है, वो भूरे रंग का इतना सा मोटा होता है और उसकी इल्ली की अवस्था जो होती है वो सफेद रंग का और एक उसका भूरे रंग का हेड होता है। उसका सिर का रंग इल्ली का भूरे रंग का होता है और वो ऐसे सी शेप में पाई जाती है, सफेद कलर की सूंडी, जिसको हम गुजराती में डोड़ या मुंडा बोलते हैं। हिंदी में उसको सफेद सूंडी भी बोला जाता है और इंग्लिश नाम उसका व्हाइट ग्रब है। जिसको आप देखोगे तो उसके आगे 3 उसके पैर होते हैं, मतलब टोटल 6 उसके पैर हमें देखने को मिलेंगे और ये सी शेप में पूरा रहता है। और जो इसका लार्वा होता है, सूंडी होता है, वो अपनी मूंगफली है उसके नीचे रूट जो होते हैं उसको उसके ऊपर वो खाया करता है और अपना पूरा लाइफ साइकिल वहां पर वो पास करता है। और उसका जो एडल्ट बीटल है वो जब अपने क्रॉप मेन क्रॉप को, जैसे मूंगफली को नुकसान नहीं करता, वो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उसकी पत्तियों के ऊपर रह के वहां पर वो अपना खाना गुजारा करता रहता है। मूंगफली में व्हाइट ग्रब के नुकसान की पहचान कैसे की जा सकती है? तो जहां पर इसने रूट पे काटा हुआ है या जहां पर इसका इन्फेक्शन लगा हुआ है, वहां पर पौधे आपको पैचिस में आपको सूखते हुए या पीले पड़ते हुए नजर आएंगे। और जब बारिश के बाद तेज धूप निकलेगी तब वो पौधे तुरंत ही मुरझा जाते हैं और अगर हम उसको उठाते हैं तो आराम से हाथ में आ जाता है और उसकी जड़ें हमें कटी हुई अगर देखने को मिलती है तो वो डेफिनेटली व्हाइट ग्रब का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो इसके जीवन चक्र के 4 मुख्य स्टेजेस होते हैं। एक उसका एडल्ट बीटल होता है, वो फिर अंडे देता है, अंडे से लार्वा ग्रब निकलता है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डैमेज करने वाला स्टेज है। और उससे वो प्यूपा बनता है और प्यूपा से उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और फिर से वो एडल्ट के रूप में आगे बढ़ता रहता है। इसका लाइफ साइकिल पूरे साल में एक ही बार आता है और ये मिट्टी के अंदर ही पनपता रहता है। ज्यादातर इसकी अवस्थाएं मिट्टी के अंदर रहती है। इसके जीवन चक्र में अगर हम आगे बात करें तो जब पहली भारी बारिश होती है हमारे मॉनसून सीजन की, तब ये जमीन में बहुत अंदर रहते हुए इसके एडल्ट बीटल बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए बड़े पेड़ पौधे पर जाके वो मैटिंग करते हैं। और मैटिंग करने के बाद दूसरे दिन रात को उसकी जो फीमेल है वो मिट्टी में 10 से 20 सेंटीमीटर अंदर तक जाके वहां 30 से 100 के करीब अंडे देती है। और उसके कुछ 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसमें से व्हाइट ग्रब की लार्वा निकलती है और धीरे धीरे हमारे मूंगफली के क्रॉप हो या और दूसरे कोई क्रॉप लगे हुए हैं तो उसके अंदर वो उनकी जड़ों के ऊपर खाना शुरू करती है धीरे धीरे और फिर वो डैमेज करते चली जाती है। ये जब पहली बारी बारिश के बाद नीम की पेड़ हो गई, सूबबुल का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, वड़ का पेड़ हो गया, अर्जुन का पेड़ हो गया, ये सारे जो पौधे के मैंने नाम लिए हैं, वो सारे पौधे अगर आपके खेत के आसपास है तो ये पहली भारी बारिश के बाद इसका एडल्ट जो बीटल है वो रात को निकलता है, सन डाउन होने के बाद वहां पर जाता है, वहां पर पत्तियों पे खाता है और फीमेल और मेल मैटिंग करते हैं रात को और दूसरे दिन वो जाके मिट्टी के अंदर अंडे रख देती है और फिर बाकियों के सारे अवस्था इसकी मिट्टी के अंदर गुजरती रहती है। तो मतलब पूरे साल में एक ही बार ये मिट्टी से बाहर आता है अपने मैटिंग के लिए पहली बारी बारिश के बाद। तो इसके नियंत्रण के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है किसान भाइयों हमारे लिए, कि जहां पर हम इसको अगर कोई भी तरह से इसको खत्म कर सकते हैं तो हम उसको आगे उसकी जो लाइफ साइकिल है वो वहां जाने से उसको रोक सकते हैं और हमारे खेत में हम इसका नुकसान होने से इसको बचा सकते हैं। अगर इसको हमें संपूर्ण इसका नियंत्रण करना है तो हमें 2-3 तरीकों से हमें इसको सामने लड़ना होगा। सबसे इजी और सबसे पहला तरीका है कि हम कम्युनिटी अप्रोच पर, मतलब पूरे गांव, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सभी किसान अगर साथ में मिलके एक स्ट्रेटेजिकली हम काम करेंगे कि जब पहली बारी बारिश होती है तब मैटिंग के लिए व्हाइट ग्रब के, सफेद सुंडी के जो
एडल्ट स्टेज है बीटल, वो मैंने जो पेड़ का लिस्ट बताया वो सारे अगर आपके खेत के आसपास है तो शाम को आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर आपको मंडराते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर अगर आपने वो पौधे के ऊपर कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है, साइपरमेथ्रिन है, ऐसी कोई दवाई का स्प्रे कर दिया तो वो तुरंत ही मर जाते हैं। इधर आप उस पेड़ को हिला के नीचे इकट्ठा करके उसको आप केरोसिन वाले पानी में भी डुबो सकते हैं, तो वैसे भी वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन पूरा कम्युनिटी अप्रोच के ऊपर हमें इसको करना पड़ेगा, जैसे सारे गांव वाले अगर ये एक साथ करेंगे तो सभी के खेत में वो आगे जाके नुकसान से बचा सकता है हमें। तो साथ में मिलके अगर ऐसा करोगे तो आप 100% पूरे गांव में आपके आसपास के एरिया में व्हाइट ग्रब के नुकसानी से बच सकते हो और अपने खेत को बचा सकते हो। और आगे बात करें दूसरा, तो जब बुआई होती है, बुआई के टाइम सीड ट्रीटमेंट हम जो करते हैं मूंगफली के ऊपर, तो वहां पर जो जैसे क्लोरोपाइरिफोस हो गया और थायोमेथोक्साम हो गया, क्लोथियानिडीन हो गया, ऐसे जो रिकमेंडेड केमिकल इंसेक्टिसाइड है उसका सीड ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। तो शुरुआती अवस्था में आपको इससे कंट्रोल अच्छा खासा मिल सकता है। और आपका क्रॉप लग गया है, उसके बाद अगर कोई व्हाइट ग्रब के निशान आपको देखने को मिलते हैं तो तब आपको क्लोरोपाइरिफॉस को आपको सिंचाई के साथ या जब बारिश गिर रही है उस टाइम पे आपको मिट्टी में डालना है, ताकि वो मिट्टी में अंदर तक जा सके और आपने व्हाइट ग्रब को कंट्रोल कर सके। लेकिन व्हाइट ग्रब की सुंडी जो है वो मिट्टी में थोड़ी ज्यादा 4-6 इंच तक रहती है अंदर, तो केमिकल उतना इफेक्टिव अंदर जाने के बाद नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो बोला कि जब वो मैटिंग के लिए बाहर निकलता है उसका एडल्ट, तब उसको वो पौधे पे ही अगर आप खत्म कर दोगे तो उसका पूरा लाइफ साइकिल आप उसको वहां से ब्रेक कर सकते हो और अपने खेत में अच्छा खासा कंट्रोल पा सकते हो। और अगर इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो मेट्राइजियम एनिसोफ्ली और बिवेरिया बेजियाना नामक जो दो फफूंद आते हैं, जो मित्र फफूंद है, जो हमारे व्हाइट ग्रब की सुंडी जो है उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा खासा काम करते हैं। तो जब वातावरण में बारिश और नमी बनी हो, मिट्टी भी आपकी नमी बनी रही है मिट्टी में, तब आप उसको ब्रॉडकास्ट करके या ड्रेंचिंग करके अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो भी व्हाइट ग्रब के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल आपको देती है। इसके आगे अगर हम बात करें तो कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जिससे सारा कुछ स्टेज कंट्रोल हो जाएगा। आपको एज अ होलिस्टिक अप्रोच इसमें अपनाना होगा और कम्युनिटी बेस पे पूरे गांव वाले साथ में मिलकर अगर ये काम करोगे तो डेफिनेटली आप इससे अपने खेत को बचा सकोगे। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां पर व्हाइट ग्रब की समस्या की वजह से मूंगफली लगाना लोगों ने छोड़ दिया। तो आपकी भी ऐसी नौबत ना आए, कुछ भी खर्चा करोगे, कुछ भी इंसेक्टिसाइड डालोगे, फिर भी कंट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कम्युनिटी बेस पे जब वो स्टेज बाहर है उसका पौधों पे तब कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए साथ में मिलके इसको कंट्रोल करते हैं और अपनी खेती को और समृद्ध बनाते हैं।